बड़ी खबर आ रही, बताएं कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आज महिलाओं को हाजी अली दरगाह में मजार के भीतर तक जाने की अनुमति दे दी है। पहले महिलाएं सिर्फ बाहर तक ही जा सकती थी, अंदर मजार तक जाने की अनुमति नहीं दी गई थी उन्हें। इसके खिलाफ मुस्लिम महिला आंदोलन नाम की संस्था ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी और इसमें कहा गया था कि जहां तक मर्द जा सकते हैं वहां औरतों के जाने की भी अनुमति होनी चाहिए। इस याचिका पर फैसला देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिलाओं को दरगाह के भीतर तक जाने की अनुमति दे दी है और कड़ा संदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि लिंग के आधार पर भेदभाव गलत है। इधर फैसले के बाद हाजी अली के ट्रस्टी ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही है। ट्रस्ट का आरोप है कि यह फैसला सरकार के दबाव में लिया गया है। हाजी अली दरगाह का जो निर्णय है ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। महिलाओं को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए था, जो संविधान ने 1950s को हमें अधिकार दिया है, वो कहीं ना कहीं छीना जा रहा था। मजार तक जो प्रवेश है हाजी अली दरगाह में, वो जो है वो उस पर पाबंदी लगाई थी। हाईकोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और ये महिलाओं की बहुत बड़ी जीत है। हाईकोर्ट ने हाजी अली मामले में जो याचिका थी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसको उसको अलाउ किया है और जो पिटिशनर्स का जो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन का जो कहना था उसको जायज मान के जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन या बंदी डाली गई थी उसको हटा दिया है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह पहले 4 साल पहले वो जा सकते थे उस तरह अभी भी जा सकते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि 2011 तक और 400 साल से सभी महिलाएं हाजी अली दरगाह जाती थी। ऑल ऑफ सडन 2012 से हाजी अली ट्रस्टी को पता नहीं क्या हो गया कि उन्होंने जो मजार है, दरगाह के अंदर जो मजार होता है, वह उन्होंने औरतों को मना कर दिया। और वो सभी औरतों का सवाल है, ये सिर्फ मुस्लिम औरतों का सवाल नहीं है। उसके बाद भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने उन ट्रस्टियों से महाराष्ट्र की सरकार सबसे बात करने की कोशिश की, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उसके बाद वो कोर्ट में गए। 2 साल से लगातार कोर्ट का फैसला चल रहा है। मगर और एक बात है कि जिस प्रकार से कोर्ट ने आज मंदिर प्रवेश के अधिकार पर आज दरवाजे खोल दिए महिलाओं को लेकर, उसी प्रकार से आज भारत के कोर्ट ने बाकी के दरवाजे आज दरगाहों के लिए भी महिलाओं के लिए खोल दिए। मजहबी मामले में कोर्ट को बीच में नहीं आना चाहिए था और जब कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया है, कोई बात नहीं, इससे ऊंची जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे। बाबरी मस्जिद का जो मामला है पिछले 60 साल से कोर्ट के अंदर चल रहा है और निलंबित पड़ा हुआ है। तो हाजी अली का जो मसला है उसको इतनी जल्दी इन्होंने कोर्ट का फैसला ऐसा क्यों आ गया? पूरे देश में जो एक सांप्रदायिक माहौल वैसे ही चल रहा है। हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत जब से ये बीजेपी की आई है, वो इस तरीके से कुछ न कुछ ऐसा मामला ला रही है सामने देश के कि मुसलमानों के अंदर एक बड़ा दुख है। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। काफी दिनों से हम लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आज हम भूमाता ब्रिगेड हम सक्सेस हो गए। इसके लिए हमें काफी खुशी हो रही है और इसमें पूरा श्रेय हमारा तृप्तिदाई देसाई को जाता है। बहुत बड़ी जीत है आज की। एक्चुअली ये जीत तृप्तिदाई देसाई की है। उन्होंने जो इसके लिए जो आंदोलन किए, जो उन्होंने तकलीफें इसके लिए उठाई, जो मार उन्होंने खाया, ये उसकी जीत है, संविधान की जीत है। और हम सब लेडीज थैंकफुल है हाईकोर्ट के कि उन्होंने हमारे फेवर में डिसीजन दिया। थैंक यू सो मच। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दूं, हाजी अली के ट्रस्टी और एडवाइजर हैं मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ साफिया अख्तर मौजूद हैं भोपाल से। साथ ही साथ मौलाना महमूद सुफियान निज़ामी, ये स्पोक्स पर्सन हैं दारुल उलूम फिरंगी महल के। मुफ्ती साहब, ज़ियानी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, क्या आप इस फैसले का स्वागत करते हैं या नहीं? क्योंकि संविधान भी हमें इजाजत देता है, लिंग के आधार पर कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए, संविधान में लिखा और अब कोर्ट ने मोहर लगा दी है। नवजोत, इस बात को बार बार जो आप लोग या सारी मीडिया ट्रायल के हिसाब से जो दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है कि संविधान का हवाला, उसी संविधान का हवाला ये भी है कि इस्लाम, मुसलमान या हिंदू या सारे धर्म के लोगों को इसी मुल्क में जीने की पूरी आज़ादी है। ये तो यकीनन हमारी आज़ादी को छीना जा रहा है। हम जो इस्लामियात के हवाले से दुनिया के सामने जीना चाहते हैं, हमारे जो मसाइल हैं उसके साथ पर आप सीधे सीधे ये बता दीजिए ना कि इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है? ये जो दरगाह का जो कंसेप्ट है वो तो इंडियन सब कॉन्टिनेंटल का कंसेप्ट है ना, उसका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे ख्याल से आप इतने ज्ञानी होंगे, आपको पता होगा। ये सारी बातें आप नवजोत
नवजोत, आप सारी बातों को दुनिया के सामने पेश करते हैं। मैं जब इस्लाम का हवाला आपको देता हूँ, कुरान का जब हवाला देता हूँ, क्यों नहीं आप उस हवाले को दुनिया के सामने पेश करते हैं? इस हवाले के अंदर में कुरान में सूरह नूर के अंदर में बाकायदा तरीके से कहाँ है इसमें? शीबा हमारे साथ मौजूद है। शीबा मुस्लिम थिंकर है। शीबा जरा बताइए, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। आप सुन लीजिए, जियाई साहब सुन लीजिए, एक बार जवाब सुन लीजिए। नवजोत, हर उस घर में जाने की इजाजत का मामला है। हर उस घर में जाने की इजाजत का मामला, चाहे वो दुनिया का कोई भी घर हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, अमीर का घर हो, गरीब का घर हो, हर उस घर में जाने का मामला कुरान ये कहता है। तो वो भी दरगाह भी एक घर है, वो अल्लाह वाले का घर है, का सवाल है। और वहां पर किसी और का जाना कैसे जायज हो सकता अलग है? आप उसको मिक्स कर रहे हैं। शीबा जरा समझाइए हमें, ये कंसेप्ट अलग है। वहां मैं भी जा सकती हूँ, किसी भी धर्म का इंसान जा सकता है। आप क्या कहते हैं? आप बताएं। बात ये समझिए कि इसी मुल्क में बैतुल्लाह किसको कहते हैं? अल्लाह का घर। जहाँ खवातीन जा सकती हैं, अल्लाह का वो भी घर है, पाबंदी ये बंदे का घर है। अल्लाह के घर में आपको जाने की कहीं इजाजत नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन जब बंदे का घर है, उस घर में अगर आप जाना चाहते हैं तो यकीनन आपको इजाजत की जरूरत है। ठीक है जैन साहब, एक मिनट रुकिए। शीबा जरा हमें समझा दीजिए किस तरीके से दरगाह का कंसेप्ट अलग है। शीबा की बात सुनिए जरा। वो हयात से है और जिंदा है। आपकी बात समझ रही हूँ, जरा शीबा की बात सुन लीजिए। शीबा, जय साहब, इसी हिंदुस्तान में तमाम ऐसी दरगाहें हैं जहाँ अंदर तक खवातीन को जाने का बिल्कुल इजाजत है, कोई मसला नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये कहाँ लिखा है खवातीन को मज़ारों पर नहीं जाना चाहिए, ये ऐसा कहीं में नहीं लिखा हुआ है। तीसरी बात यह है कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरगाह पर जा सकते हैं, उनकी कब्र पर जा सकते हैं, तो हमें कहीं पर भी कोई रोक नहीं है जाने की। चौथी बात यह है कि जिसको आप मजहब कह रहे हैं, मजहब का मामला नहीं है, ये आस्था का मामला है। देखिए, आस्था का मामला है, ये आस्था का मामला है। ये शीबा, आप दरगाह रसूल पर जाती हैं? ये दीन बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताएंगे आप ये समझिए कि अगर किसी आप दरगाह रसूल पर जाती हैं? शीबा, आप दरगाह रसूल पर जाती हैं? आप बार बार ये हवाला दे रहे हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगाह पर आप जाती हैं। बताएं, आप जाती हैं? वहाँ पर जाने की एंट्री है? वहीं तक खवातीन जाती हैं, जहाँ तक मर्द जाते हैं वहीं तक आपको जाने की एंट्री है? मैं खुद गई हुई हूँ। आपको मालूम है कि जब दरगाह रसूल पर जाया जाता है औरतों के लिए तो कैसा मखसूस इंतजाम किया जाता है बाहर साइड से? दोनों जहाँ तक जाते हैं। शिवा, आपको मालूम है दरगाह रसूल पर बाहर जाने वाले लोगों के लिए औरतों के लिए अलग इंतजाम, मर्दों के लिए अलग इंतजाम है? आप जानती हैं उस चीज को? दरगाह रसूल पर औरतों के लिए अलग एंट्री है, आपको मालूम है? बिल्कुल मुझे शिवा, मालूम दरगाह है। रसूल पर मस्जिद नबवी में औरतों की अलग एंट्री आपको पता है? जी, शिवा, बिल्कुल इस्लाम के साथ खिलवाड़ न करो, इस्लाम के साथ खिलवाड़ न करो, मसाइल शरिया के साथ खिलवाड़ जय साहब उनको भी तो बोलने दीजिए ना। आप सवाल कर रहे हैं, आप जवाब ले नहीं रहे। जय साहब रुकिए, एक मिनट रुकिए, रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज, एक मिनट रुकिए। हमारे साथ मौलाना निजामी साहब भी मौजूद है। मौलाना साहब, क्या आप इस बात से सहमत हैं, निजामी साहब जो कह रहे हैं और शीबा जो कह रही हैं, क्या उस बात से आप सहमत हैं? क्या दोनों को दरगाह का जो कंसेप्ट है उसको धर्म के साथ जोड़कर देखना चाहिए, या ये सिर्फ अलग आस्था का मामला है? नहीं, मैं समझता हूं कि अभी जितनी भी बहस चल रही है वो धर्म ही को लेकर चल रही है, और आप क्यों नहीं जोड़ सकती हैं? एक शख्स जो है वो अपनी सारी चीज़ों को लेकर मज़ार पर जाता है, मस्जिदों में जाता है, और आप देखेंगे कि जो मज़हब होता है वो हमारे और आपके कहने से नहीं चलता है, बल्कि अल्लाह का कानून होता है, रसूल का तरीक़ा होता है, उसके मुताबिक चलता है। अभी जो हम सिचुएशन अपने हिंदुस्तान में देख रहे हैं वो ये है कि एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही जाती है कि आप मजहबी पूरी आज़ादी के साथ अपने अपने मज़हब पर अमल कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू मज़हब हो या इस्लाम हो। अभी आपने देखा कि हिंदू मज़हब की जो बहुत पुरानी परंपरा थी, जो उनके अकीदों के हिसाब से जो चीज़ें थी, उसको एक बार तोड़ने की कोशिश की गई, और फिर अब इस्लाम में एक नई तरीके की चीज़ पेश करने की कोशिश की गई। मज़ार पर जाना, मस्जिदों में जाना, ये कहीं पर मना नहीं है, लेकिन जो वहाँ की इंतजामिया होती है, जैसे मैं मस्जिदों की मिसाल दूं, मस्जिदों में जो इंतजामिया होती है, निजामी साहब वही आधार दिया गया। निजामी साहब ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि हिंदू परंपराओं को तोड़ा गया, लेकिन आधार वहाँ पर भी यही था। आपने अगर देखा पढ़ा जो फैसले आए हैं उसमें यही है कि संविधान सबको बराबरी का हक देता है, लिंग के आधार पर कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर मंदिर की परंपरा तोड़ी गई है तो यहाँ पर भी, और 2011 से पहले क्या था, तब क्यों नहीं किसी को याद आई इस बात की कि महिलाओं को अलग एंट्री का प्रवेश की इजाजत होनी चाहिए और पुरुषों को अलग। मैं आप सभी से बातचीत करूंगी। हमारे साथ साफिया जी भी मौजूद है। हाजी अली दरगाह में महिलाओं को प्रवेश की इजाजत दे दी गई। हालांकि आपको यहाँ पर यह भी समझा दे कि महिलाओं को प्रवेश की इजाजत थी, लेकिन महिलाएं मजार तक नहीं जा सकती थी जहां तक पुरुष जाते हैं, तो वहां तक फिलहाल कोर्ट ने इजाजत दे दी है। आधार, संविधान के आधार पर यह इजाजत दी गई है। सीधे तौर पर यह कहा गया है कि संविधान अलाउ नहीं करता है, लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव संविधान अलाउ नहीं करता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, साफिया अख्तर भी मौजूद है। साफिया,
आपसे हम ये जानना चाहेंगे, एक बड़ा फैसला है और इसको किस परिप्रेक्ष्य में अब आगे देखना चाहिए? साफिया, क्या मेरी आवाज आप सुन सकती हैं? साफिया अख्तर जी 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 आ रही जी जी, आ रही एक है बड़ा आपकी बड़ा आवाज। फैसला है देखिए, कोर्ट का, अभी जैसे संविधान कहा जी। गया हम्म, जी, ये कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है और अभी जैसे कहा गया, हमारे एक भाई ने कहा कि इस मामले को कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था। सबसे पहली बात तो ये कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ हमें यह हक मिला हुआ है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को अगर हर्ट हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, तो हम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। तो हम क्यों कोर्ट में नहीं जाते इस बात को लेके? क्योंकि हमारा संविधान जिसने ये फैसला किया है, अब एक बात ये भी कही जा रही है कि सरकार के दबाव में आके कोर्ट ने ये फैसला किया है, जबकि ऐसा नहीं है। संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 के तहत ये फैसला हुआ है और बिल्कुल सही फैसला हुआ है, क्योंकि हमारे संविधान की वैल्यूज भी वही हैं। अगर हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, हम मजहब की बात कर रहे हैं, तो हमारे कुरान की वैल्यूज भी वही हैं जो हमारे मुल्क के संविधान की हैं। वो इंसाफ, रहम और बराबरी की बात करता है। हमारा कुरान भी इंसाफ, रहम और बराबरी की बात करता है। तो अगर हम इस्लाम को भी लें या हम अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को लें, तो दोनों हमको बराबरी का हक देते हैं। दोनों तो फिर बराबरी क्या का हक वजह देते हैं। है मुफ्ती कि मंजूर औरतों जियाई के साहब, ऊपर ही खास तौर से, जी हाँ, आपने सुना साफिया ने कहा कि दोनों बराबरी का हक हमें देते हैं और उसी के आधार पर अब कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अब क्या कहेंगे आप? अब जो मोहतरमा आपसे बात कर रही हैं कि दोनों बराबरी का हक देता है, तो फिर औरतों के बराबरी का हक इस्लाम में यकीनन है, लेकिन सबसे पहले एक कैटेगरीज भी कुछ बनाई है इस्लाम ने और कुरान ने। इस्लाम ने औरतों के मकाम को कितना बुलंद किया है वो सारी दुनिया जानती है और मुसलमान भी जानते हैं, सारे हिंदुस्तान के लोग भी जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक उसूल ज़ाब्ता भी है जीने का। औरत औरत है, मर्द मर्द है। अगर अल्लाह पाक ने औरत को औरत इसलिए बनाया है कि वो औरत है और मर्द को मर्द इसलिए बनाया है कि वो मर्द है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। इसी अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को फौकियत दी है औरतों पर, और जब फौकियत की बात है तो बराबरी बिल्कुल है। अब बराबरी का कहाँ मामला आता है वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के जो मामला हमारे सामने पेश किए हैं, दुनिया के सामने पेश किए हैं कि तुम भी उसी तरीके से जियो जैसे मर्द जीता है, लेकिन तुम्हें दुनिया में रहने के लिए तुम्हें जनरेशन को किस तरीके से बढ़ाना है, मर्दों को जनरेशन किस तरीके से बढ़ाना है। सारे मसाइल औरतों के अलग हैं, मर्दों के अलग है, उसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है। दरगाह पर जाकर नतमस्तक होने से किस तरीके से अधिकार अलग हो सकते हैं, ये भी समझाइए ना हमें। कैसी बात कर रही हैं नवजोत? नहीं, नवजोत, आप एक नतमस्तक मिनट के में, जुमले को आप पहले वापस ले लें, क्योंकि दरगाह पे कोई नतमस्तक नहीं होता है। नवजोत प्लीज प्लीज, नतमस्तक ठीक नहीं है, होता आप है। मेरे शब्द वजह गलत ये हो होती सकते हैं, कि लेकिन नबी आस्था अकरम का सल्लल्लाहु मामला है। अलैहि आप वसल्लम समझिए, का मैं कौल जो है और अल्लाह का बताना चाह रही हूँ फरमान है आपको कि वो एक नतमस्तक हमसे आस्था अल्लाह का के घर मामला होते है। हैं, किसी दरगाह पर नहीं आस्था होते का मामला है, ठीक है, आस्था का मामला तो आप समझते हैं ना। आस्था औरतों का है। आपको पता है, आप जानती है नवजोत के हमारे दरगाहों पर, खुसूसन दरगाह हाजी अली पर, वहां पर जितने मर्द आते हैं उससे 50% अबव औरतें आती हैं। आज भी औरतों के लिए मखसूस जगह है और इतनी बड़ी जगह है जितनी मर्दों के पास भी जगह नहीं है। ये सारी बातें आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा हिंदुस्तान इस चीज को जानता है, और आप भी ये समझ रही है कि ये फैसला दबाव में है और पूरा हिंदुस्तान इस चीज को चलिए, समझ रहा है। आपका ये कहना है कि दबाव में है, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि ऊपरी अदालत में भी आप इसको लेकर अपील करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक तबका ऐसा है, मुस्लिम महिलाओं में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी तबका ऐसा है महिलाओं का, जो ये कह रही है कि ये फैसला वाकई काबिल तारीफ है और इसका स्वागत होना चाहिए। संविधान के तहत ये फैसला आया है।